बात करते हैं मेरठ की, जहां पर अखिलेश यादव ने एक नया दांव चला है। दरअसल इस सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार महापौर चुनाव में गुर्जर प्रत्याशी उतारकर सबको चौंका दिया। माना जा रहा है कि अखिलेश मेरठ के सहारे पूरे पश्चिमी यूपी में बड़ा संदेश देना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि कहीं इस संदेश के चक्कर में सपा को मेरठ से चुभने वाला नतीजा तो नहीं हासिल हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम वोटर के बीच अब कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं एक वायरल लिस्ट भी चर्चा में है, जिसे पहले रालोद का बताया जा रहा था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय लोक दल ने इससे इनकार कर दिया। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मध्य प्रदेश के महू से यूपी की सियासत को साधने की रणनीति बना रहे थे, तो मेरठ में सपा और रालोद के बीच खाई पैदा करने वाली खबर तेजी से फैल रही थी। दरअसल मेरठ नगर निगम सीट से सपा ने सीमा प्रधान का टिकट फाइनल किया है। इस फैसले के बाद रालोद की एक लिस्ट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें मनीषा अहलावत को मेरठ सीट से प्रत्याशी बताया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद रालोद नेताओं ने खंडन कर दिया और कहा कि ये लिस्ट फर्जी है। अब इसे भी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रालोद शुरू से ही मेरठ सीट पर दावा ठोकता आ रहा है। मेरठ से प्रत्याशी घोषित होने के बाद ये बात साफ हो गई कि सपा निकाय चुनाव में अपने MY फैक्टर से अलग हटकर चुनाव लड़ रही है, और ऐसे में सवाल ये है कि कहीं इस नए प्रयोग में मुस्लिमों की अनदेखी भारी तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि मेरठ में 4 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इसके बावजूद गुर्जर समाज से आने वाली सीमा प्रधान को टिकट दिया गया। इसी सीट से सपा विधायक रफीक अंसारी भी अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन अखिलेश ने अतुल प्रधान की पत्नी को टिकट देकर नए सवाल पैदा कर दिए। सवाल ये भी है कि कहीं सपा का ये दांव बसपा के लिए संजीवनी तो नहीं साबित हो जाएगा। जनता के लिए आप मेरठ में देखो क्या मुद्दे नहीं है, मुद्दे ही अब निकलते हैं तो चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे नजर आ रहे हैं। आप देखो तो सड़कों पे जब निकलते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है कि ये मेरठ कैसा सिटी है। मेरठ को जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे कि स्मार्ट सिटी हम लोग बनाएंगे, क्या स्मार्ट सिटी बना? आज मेरठ की स्थिति जो है दयनीय स्थिति है। चाहे आप नालों की बात करें, चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे आप क्राइम की बात करें। पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम माइनॉरिटी के लोगों ने, तमाम दबे और कुचल लोगों ने, मुसलमानों ने तब एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, ना कि मुसलमान को दिया है, पार्टी को वोट दिया। और आप सरदेने में देख लीजिए पार्टी को वोट मिला है, खतौली में देख लीजिए पार्टी को वोट मिला है। तो पार्टी ही हमारे लिए सब कुछ है। और जितने हितैषी मुसलमानों की समाजवादी पार्टी है, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोरों की, और कोई दूसरी पार्टी है बची भी नहीं है ना। अखिलेश का ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है। अब अखिलेश के फैसले के बाद बसपा के भीतर बड़ी उम्मीद जगी है। बसपा पहले ही पश्चिम में इमरान मसूद के भाई की पत्नी खदीजा मसूद को सहारनपुर से मैदान में उतारकर मुस्लिमों का बड़ा हितैषी होने का दांव चल चुकी है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, और सभी वर्गों के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। और हम लोग सबको साथ लेकर के, क्योंकि हम नफरत की बात नहीं करते, हम लोग सबको साथ लेकर के एक राजनीतिक समीकरण इस तरह के हैं कि सहारनपुर के अंदर जिस तरह से पिछली बार का चुनाव अगर देखें तो बिल्कुल मार्जिन के ऊपर चुनाव हारा था, जबकि 70,000 वोट जिस कैंडिडेट को मैं लड़ा रहा था उस कैंडिडेट को मिल गया था। तो बिल्कुल मार्जिन पर चुनाव हारा था, भाजपा 2000 वोट से मात्र जीत पाई थी। अब इसमें 2 बातें हैं, या तो अखिलेश ने मेरठ सीट को हल्के में लिया है, या फिर उन्हें ये पूरा भरोसा है कि मुसलमान तो सपा को ही वोट करेगा, क्योंकि मेरठ में सबसे ज्यादा 4 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इसमें 1 लाख से ज्यादा अंसारी बिरादरी के वोट हैं। इसी समाज से सपा विधायक रफीक अंसारी भी आते हैं। इसके बाद दलित वोटर की आबादी करीब 1.5 लाख है, वैश्य मतदाता 2 लाख और पंजाबी 1 लाख, जबकि जाट वोटर की संख्या करीब 70,000 है। 85,000 से ज्यादा ब्राह्मण भी हैं, और जिस गुर्जर समाज का प्रत्याशी सपा ने उतारा है वो सिर्फ 30 से 40,000 के बीच ही सीमित है।
मेरठ में अखिलेश यादव का नया सियासी प्रयोग और यूपी निकाय चुनाव के नतीजे ये तय कर जाएंगे कि मुस्लिमों को साइकिल की सवारी पसंद है या फिर हाथी की। लेकिन इतना साफ है कि निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर सपा और बसपा के बीच सबसे बड़ी जंग छिड़ी है और इस जंग को जो भी जीतेगा उसके लिए 2024 में न केवल बड़े रास्ते खुलेंगे बल्कि नए सियासी समीकरण भी बनेंगे। मुस्लिमों की आबादी इतनी बड़ी होने के बावजूद गुर्जर प्रत्याशी सीमा प्रधान को सपा का टिकट चौंकाने वाला है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से सपा के 2 विधायक मुस्लिम हैं, पहले शाहिद मंजूर और दूसरे रफीक अंसारी, जबकि रालोद के जो इकलौते विधायक हैं वो भी मुस्लिम हैं, यानी गठबंधन के 3 मुस्लिम विधायक हैं। फिर भी महापौर के चुनाव में टिकट गुर्जर को दिया और अखिलेश की इसी रणनीति पर अब मेरठ में खूब चर्चा हो रही है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि अगर अखिलेश मेरठ से किसी मुस्लिम को टिकट देते तो ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी हो सकता था। अब अखिलेश का ये प्रयोग सफल हो या असफल, पर पश्चिमी यूपी के मुस्लिमों का मिजाज जरूर समझ में आ जाएगा। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।